नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका एक बार बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक है और आज की कहानी के लिए हमारे से बहुत सारे मित्रों ने कमेंट्स द्वारा इस कहानी की मांग भी करी थी। तो आइए दोस्तों, हम आपको आज उस घटना के बारे में बताते हैं जहां पर अर्जुन और स्वयं भगवान शिव आमने सामने थे और युद्ध कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चलिए आपको लिए चलते हैं उस काल में जब पांडवों का अज्ञातवास शुरू होने में मात्र 1 वर्ष शेष रह गया था। दोस्तों, पांडव जब वन में विचरण कर रहे थे तो एक दिन श्री कृष्ण पांडवों की कुटिया में आए और अर्जुन से उस युद्ध की तैयारी करने को कहने लगे जिस युद्ध की कल्पना सभी कर रहे थे। दोस्तों, अभी भी शांति के सारे मार्ग बंद नहीं हुए थे, परंतु श्री कृष्ण जो कि सब कुछ जानते हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञाता हैं, उन्होंने अर्जुन को कहा कि दुर्योधन भी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। ये बहुत अच्छा वक्त है कि तुम भी तैयारियां कर लो। दोस्तों, दुर्योधन कोई कम नहीं थे, वह भी जानते थे कि युद्ध तो होने ही वाला है। मामा शकुनी जो के थे, उनकी तो कुछ और ही रणनीति थी। वे तो यही इस बात का इल्म करके बैठे ही थे कि जैसे ही पांडव अज्ञातवास में प्रवेश करेंगे, वह अपने गुप्तचरों द्वारा उनकी खोज निकाल लेंगे और उसके बाद वे उनको ढूंढ करके 14 वर्ष का एक और वनवास उन पर थोप देंगे। मगर दोस्तों, दुर्योधन जो कि महावीर थे, वो कहीं ना कहीं जानते थे कि मामा शकुनी की बहुत सारी रणनीतियां, इस तरह के प्रपंच विफल हो चुके हैं पूर्व में, तो उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। दोस्तों, उन्होंने अपने सारे मित्र राज्यों को आमंत्रित किया था हस्तिनापुर में और उनसे विचार विमर्श कर रहे थे और उनको भी आने वाले युद्ध के लिए सज्ज होने के लिए कह रहे थे। तो दोस्तों, यही सब जान करके श्री कृष्ण ने पांडवों के शिविर में जाकर के भी ये बताया एवं समझाया कि उनको ये वर्ष ऐसे ही नहीं बिताना चाहिए, बल्कि उन्होंने उनको युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। तो जब ये बात हुई दोस्तों, तो अर्जुन ने कहा, तो बताइए हे पार्थ, मैं क्या करूं, मैं क्या, हे केशव, मैं किस प्रकार अपनी तैयारी करूं। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुमको अब दिव्यास्त्रों की खोज में निकलना चाहिए, क्योंकि दिव्यास्त्र चलाने पड़े न पड़े, युद्ध में प्रयोग हो ना हो, परंतु दिव्यास्त्रों का पास में होना एक बहुत बड़ी बात है और बिना दिव्यास्त्रों के ये युद्ध कदाचित जीता ही नहीं जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी याद दिलाया कि जब वे युद्ध करने जाएंगे तो सामने कौन कौन महारथी वहां पर विराजमान होंगे। वहां पर गंगापुत्र भीष्म होंगे, गुरु द्रोण होंगे, कृपाचार्य होंगे, अश्वत्थामा होगा, कर्ण होगा एवं स्वयं दुर्योधन भी होगा। इतनी विशाल और महाबली सेना से टकराने के लिए साधारण वाणों से बात नहीं बनेगी, क्योंकि पितामह भीष्म इस आयु में भी होने के पश्चात सारे संसार में कोई ऐसा महारथी वीर योद्धा नहीं है जो उनके वाणों का उत्तर भी दे सके। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि वे दिव्यास्त्रों की खोज में निकलें और सारे के सारे दिव्यास्त्र इंद्रदेव के पास हैं रखे, वो इंद्रदेव की उपासना करें और वे उनसे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करें। दोस्तों, अर्जुन ने ऐसा ही किया और वो घोर तपस्या में लीन हो गए और लीन होकर के इंद्रदेव, जो कि अर्जुन को पहले से ही काफी पसंद करते थे, उनके लिए काफी रुझान रखते थे, वो तुरंत प्रकट भी हो गए। तब अर्जुन ने उनसे सारे दिव्यास्त्रों की कामना कर डाली। ये सुनकर के इंद्रदेव ने अर्जुन को ये समझाया कि पुत्र, तुमको ये सारे दिव्यास्त्र अवश्य प्राप्त होंगे, परंतु इससे पहले कि तुमको वो दिव्यास्त्र प्राप्त हो, तुमको महादेव को प्रसन्न करना होगा और महादेव की अनुकंपा से जब तुम्हें पाशुपतास्त्र की प्राप्ति होगी, उसके बाद ही तुम्हें बाकी दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हो सकेगी और दिव्यास्त्र भी तुमको स्वर्ग की यात्रा करने के पश्चात ही मिल पाएंगे। उनकी ये आज्ञा सुन करके, मान करके अर्जुन तत्पश्चात महादेव के प्रचंड यज्ञ में और तपस्या में विलीन हो गए। बहुत देर तक जब ये चलता रहा और वे बहुत ही घनी और गहरी तपस्या करते रहे, तो दोस्तों वहां पर एक राक्षस का गमन हुआ। एक राक्षस वहां से गुजर रहा था और उसने तभी देखा कि एक युवक, हृष्ट और पुष्ट युवक तपस्या में लीन है। उसको लगा ये बहुत अच्छा अवसर है और इसको अपना भोजन बनाया जा सकता है। वो नहीं जानता था कि ये जो बैठा है, ये दरअसल सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन बैठा है। उसने एक जंगली शूकर का भेष धारण किया और वो पुनः अर्जुन की तरफ बहुत ही तेजी से लपका। दोस्तों, जैसे ही उस जंगली शूकर ने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया,
तो उनकी जो संवेदनशीलता थी, जो सेंसिटिविटी थी, जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, वो काफी अत्यधिक बढ़ चुकी थी और उन्होंने उस ध्यान अवस्था में ही इस खतरे को भांप लिया। और जैसे ही उन्होंने खतरे को भांपा, वे सचेत हो गए। दोस्तों, जैसे ही वे सचेत हुए, उन्होंने अपना गांडीव उठाया और तत्पश्चात एक जबरदस्त बाण चला दिया। जैसे ही बाण चलाया, एक भयंकर गर्जना हुई जो कदाचित गांडीव के प्रत्यंचा छोड़ने पर हुआ करती है, और एक ही सेकंड में वो शूकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब अर्जुन उठ करके गए उस शूकर के पास तक, तब वो देख करके हैरान रह गए कि उस शूकर में एक नहीं बल्कि 2 बाण गड़े हुए थे। वे अचंभित हो गए कि ये दूसरा बाण किसका है। तभी वहां पर एक भील आकर के खड़ा हो गया और उस भील ने कहा, दोस्तों, कि ये शिकार मेरा है क्योंकि मैंने इसको मारा है। तो अर्जुन ने गर्जना करी कि हे भील राज, आप जो भी हो, लेकिन मैंने ये बाण छोड़ा है और ये शिकार तो मेरा ही है। इस पर भीलराज ने ये कहा कि देखिए, ये मेरा बाण लगा हुआ है और मैंने ही बाण चला करके इसका वध किया। तो इस पर अर्जुन जोर से हंसे और वो कहने लगे कि हे भीलराज, मैं अर्जुन हूँ, कुंती पुत्र अर्जुन, और जब मैं बाण चलाता हूँ तो लक्ष्य को मेरे बाण से पहले कोई और बाण भेद जाए, ऐसा तो कदाचित हो ही नहीं सकता है। ये सुनकर भीलराज मुस्काए और उन्होंने ये अर्जुन से कहा कि हे युवक, तुम्हें इतना घमंड किस बात का है? यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम माता कुंती जैसी महान माँ के पुत्र हो, तो ऐसी माता को मैं नमन करता हूँ। यदि तुम ये कहते हो कि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम एक महान गुरु के शिष्य हो, तो ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। पर अगर तुम इसमें इतना घमंड करते हो कि तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो, तो मैं इस बात को चुनौती देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये अभिमान मैं छिन्न भिन्न कर दूं। इस बात पर अर्जुन जोर से हंसे और कहने लगे, भीलराज, लगता है तुम्हें अपनी जीवन की और लालसा नहीं रही कि तुम द्रोण शिष्य अर्जुन को चुनौती दे रहे हो। वे कहते हैं, देखिए, मैं तो किसी द्रोण को नहीं जानता, मैं तो अर्जुन को भी नहीं जानता, ये सब नाम मैंने कभी सुने नहीं। मेरे लिए तो तुम बस एक युवक से हो जो यहाँ बैठ के तपस्या कर रहा था, वो भी अस्त्र को लेकर के। हमने तो कभी देखा नहीं कि अस्त्र लेकर के कोई तपस्या भी करता है। तो इस पर दोस्तों अर्जुन का जो जवाब था वो बहुत ही सुंदर है। वो कहते हैं कि मेरे आराध्य महादेव शिव जी भी त्रिशूल अपने साथ में रख करके ध्यान मग्न होते हैं, तपस्या में लीन होते हैं। तो जब मेरे आराध्य ऐसा कर सकते हैं, तब मैं अपने गांडीव को बगल में रख करके तपस्या क्यों नहीं कर सकता? यह बात कहने की देर थी दोस्तों कि एकदम से ही भील ने उनको सावधान होने को कह दिया और अर्जुन ने उनको ललकारा कि ठीक है, अगर तुम युद्ध करने के लिए इतने ही उतारू हो तो आओ हम युद्ध करके इस बात का फैसला करते हैं कि यह शिकार दरअसल में किसका है। दोस्तों, जैसे ही अर्जुन ने अपने तुनीर की तरफ अपने हाथ बढ़ाए, इतनी देर में अर्जुन के प्रति 16 बाण चल चुके थे। जी हाँ दोस्तों, 16 बाण। और जिस वृक्ष से उनका ये तुनीर अक्षय तरकश लटका था, उसी के बगल में उनके आसपास ये 16 बाण जाकर के गड़ गए और अर्जुन को तुनीर से बाण निकालने का अवसर भी नहीं मिला। दोस्तों, ये बात समझने की है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की श्रेणी में आते हैं। अर्जुन एक बार में सहस्त्रों हजारों बाण संधान करके चला सकते हैं। गांडीव धनुष में 108 तो केवल प्रत्यंचाई हैं, और आप अंदाजा करें, इतना जबरदस्त और फटाफट इतनी तीव्र गति से बाण छोड़ने वाला जो धनुर्धर हो, वो अपने तुनीर से एक बाण निकालने से पहले 16 बाणों का शिकार हो जाए, तो उसके मनोबल पे और उसकी अभिमान पर क्या असर होगा, ये दोस्तों बात सोचने लायक है। पर जब ऐसा असहाय पाया अपने आप को अर्जुन ने, तब अर्जुन एकदम से समझ गए कि ये किससे टकरा गए हैं। उन्होंने अपने हाथ जोड़े, नतमस्तक हुए और उस भील को जाकर के प्रणाम करके बोले कि हे भीलराज, मेरी ये दशा तो गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, परशुराम, भगवान इंद्र और भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता था। भीष्म पितामह आप है नहीं, गुरु द्रोण भी आप है नहीं, आप तो साक्षात भगवान शिव ही हैं। तो इस पर से भील बोला कि क्यों इंद्र क्यों नहीं? तो अर्जुन कहते हैं, क्योंकि महादेव, मैं पूजा और अर्चना तो आप ही के लिए कर रहा था। यह सुनकर के भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए और वे अपने असली रूप में आ गए। ये देख करके अर्जुन बिल्कुल दंडवत हो गए, वो बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने हाथ जोड़ करके माफी मांगी और मैं कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने अपने आराध्य पर ही धनुष तान लिया और मैंने आज ये ज्ञान भी प्राप्त किया कि सिर्फ अस्त्रों का ज्ञान हो जाने से या शूरवीर हो जाने से
हमारे में घमंड बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें उतना ही विनम्र रहना चाहिए जैसा कि एक फल लगे वृक्ष की तरह झुक जाए, हम उसी प्रकार से हमें रहना चाहिए। और ये देख करके महादेव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे बोला कि मांगो पुत्र, क्या वर मांगते हो। इस पर दोस्तों अर्जुन कहते हैं कि हे महादेव, आप तो पहले से ही जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, पर यदि आप कुछ देना चाहते हैं और मुझसे सुनना ही चाहते हैं तो कृपया करके मुझे पाशुपतास्त्र की वरदान दीजिए, क्योंकि आने वाला जो युद्ध है वो बहुत ही संगीन और भयंकर है और उसमें मुझे ये अस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, उनको पाशुपतास्त्र मिला और यहीं से दिव्यास्त्रों की खोज प्रारंभ हुई, जिसने की महाभारत के युद्ध में एक नई पृष्ठभूमि बना दी। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों यही मौका है, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने की मैं अनुग्रह आपसे केवल इसीलिए करता हूँ बार बार, क्योंकि दोस्तों ये एक नया चैनल है और हमारे चैनल में जो ज्ञान है मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक में पहुँचे। और YouTube में उसी तरह की वीडियोस ब्रॉडकास्ट होती है जिनमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, बहुत सारे व्यूज होते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये एक छोटी सी कम्युनिटी बनाने का प्रयत्न है हमारा, आप इसके संग जुड़ें। आप अगर कमेंट्स में देखेंगे तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो बहुत बढ़िया कमेंट्स देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हर्ष होता है कि हमारे श्रोतागण कितने गुणी हैं और उनको कितनी जानकारी है और हमारे भारतीय संस्कृति से कितना लगाव है। दोस्तों, मेरा आपसे भी आह्वान है कि आप आए और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बने और इसी प्रकार हम ज्ञान को बांटते रहे आपस में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मुलाकात करेंगे कल। हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार।